तो होता क्या है, उस गियर के हिसाब से ही आपको ड्राइव करना है, उस गियर के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, जो भी आपकी गाड़ी में टॉप गियर सिक्स्थ है तो सिक्स्थ में सीधे शिफ्ट कर देते हैं और गाड़ी को काफ़ी स्लो चलाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जो है कम स्पीड में चल रहे हैं पर आपने हायर गियर यूज़ करा है, फिफ्थ गियर सिक्स्थ गियर वाली गाड़ी कभी भी तेज़ ब्रेक ले सकती है गियर की, तो गाड़ी स्लो हो रही है। मैंने डिस्टेंस मेंटेन रखा है और देखिए क्लच का यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो हमेशा ध्यान रखिए बहुत तेज़ ब्रेक नहीं खींचने आपको। यहाँ पर मुझे एज सच कोई जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एक हेल्प के लिए, आप जितनी स्पीड में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास स्पेस की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जजमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण कि गलत गियर में आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी झटका फील होता है, वो गियर में अपशिफ्ट जाने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी जब भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई गाड़ी चलाते हुए ना हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं रोड पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, और वो गलतियाँ होता क्या है कि गाड़ी चलाते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर इन दिक्कतें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इनमें से कोई भी आप फेस कर रहे हैं, तो भाई आप देखेंगे कि वो दिक्कत आती क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वही हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, गाड़ी लेके जब भी आप रोड पे निकल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कहीं पर ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर कि आपको बहुत ही तेज़ी से ब्रेक लेने पड़ेंगे या तुरंत से गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो कुछ सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहता है। कई सारे कमेंट भी आए थे कि भाई गियर शिफ्टिंग को लेके कि भाई गियर स्किप किस कंडीशन में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्लच का क्या रोल है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, नॉर्मली जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो दिक्कत निकल के नहीं आती। आप जिस भी गियर में ड्राइव कर रहे हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर आरपीएम लॉक्ड होता है। अगर आप एक्सेलरेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है उसी स्पीड में उस जो गियर है उसमें चलती रहेगी। अगर कि डाउनहिल नहीं है, मतलब अगर डाउनहिल वाला स्लोप वाली रोड नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीड होती है गियर की, मिनिमम और मैक्सिमम, तो उसमें जो है आपकी गाड़ी क्रॉल करती रहेगी। तो होता क्या है, उस गियर के हिसाब से ही आपको ड्राइव करना है, उस गियर के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा अगर आप ज़्यादा गाड़ी को पुश नहीं कर रहे हैं। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अगर हम हाई स्पीड में थर्ड गियर में चल रहे हैं तो माइलेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर क्या अगर आप स्लो स्पीड में फिफ्थ गियर में चल रहे हैं तो क्या आपको अच्छा माइलेज मिलेगा? तो उस केस में भी आपको माइलेज नहीं मिलेगा। अब गियर को लेके एक चीज़ देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारी स्पीड कम रहती है तो हम एकदम से सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, जो भी आपकी गाड़ी में टॉप गियर सिक्स्थ है तो सिक्स्थ में सीधे शिफ्ट कर देते हैं और गाड़ी को काफ़ी स्लो चलाते हैं। अब उस केस में क्या होगा, हल्का सा हमने एक्सीलरेटर यूज़ किया। फ्लैट रोड में क्या होता है कि कई बार गाड़ी मोमेंटम बना लेती है, धीरे धीरे वाइब्रेशन आती है बट गाड़ी मोमेंटम बना लेती है। तो वहाँ पर दिक्कत क्या निकल के आएगी कि आपको जो है अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर गियर शिफ्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजन का लोड है। इंजन में आप किस हिसाब से लोड डाल रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीड में है, छोटा गियर आपने यूज़ करा है जैसे थर्ड गियर, फोर्थ गियर, और आप स्पीड ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी, क्योंकि गाड़ी के आरपीएम ज़्यादा बढ़ेंगे, गाड़ी को पावर ज़्यादा है उस स्पीड में। दूसरी चीज़, अगर आप जो है कम स्पीड में चल रहे हैं पर आपने हायर गियर यूज़ करा है, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, तो उस केस में क्या होता है कि गाड़ी को ना स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। गाड़ी पे सारा स्ट्रेस जाता है इंजन के ऊपर, तो इंजन में जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। अब इसे आप सिंपल तरीके से समझिए। देखिए, जब आप एसी चलाते हैं ना गाड़ी में, तो इंजन पे लोड पड़ता है, मतलब मैं कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, तो इंजन पे लोड पड़ता है तो इंजन फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जिस भी कंडीशन में आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड आएगा तो उस केस में गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेंगी। जैसे हम चढ़ाई में जाते हैं, हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, छोटे गियर में ड्राइव करते हैं या फिर हम स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो सारा लोड जो है इंजन के ऊपर जा रहा है। तो इंजन जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा उतना ज़्यादा आपको माइलेज जो है ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, सही गियर में चलना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम स्पीड में चल रहे हैं तो थर्ड गियर में चल सकते हैं, फोर्थ गियर में चल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं हाईवे में, एक्सप्रेसवे में, तो आप फिफ्थ गियर का यूज़ कर सकते हैं या सिक्स्थ गियर आप यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कंडीशन कई बार ऐसी आती है कि हमको बहुत तेज़ी से ब्रेक लेना पड़ता है। तो ब्रेक के टाइम पे अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आप ऐसी कंडीशन फेस कर रहे हैं, तो क्लच का यूज़ हमेशा करिए। यह आपको सेफ रखेगा। दो फायदे आपको मिलेंगे, एक तो गाड़ी बंद नहीं होगी, दूसरी चीज़ इमरजेंसी सिचुएशन में आप एकदम से गाड़ी को स्टीयर कर सकते हैं लेफ्ट या राइट में। अब देखिए, अगर आपने तेज़ी से ब्रेक लिया, गाड़ी बंद हो गई, फिर जो है आजकल गाड़ी में पावर स्टीयरिंग होता है, पावर ब्रेक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी अगर गाड़ी बंद हो जाती है चलते चलते। तो लॉस ऑफ पावर, मतलब कि जो पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक्स, ये जो यूज़ हैं, मतलब जो चीज़ें हैं दी गई हैं आपकी गाड़ी में, इनका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आगे बस चल रही है, सेफ डिस्टेंस में मैं ड्राइव करूंगा, जिसके बारे में अभी बात करते हैं। देखिए, ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए, आगे वाली गाड़ी कभी भी तेज़ ब्रेक ले सकती है। ये देखिए, तो गाड़ी स्लो हो रही है, मैंने डिस्टेंस मेंटेन रखा है और देखिए क्लच का यहाँ पे यूज़ करूँगा
और जगह मिलने पे धीरे धीरे ये देखिए इस गाड़ी को ओवरटेक करूँगा। तो कई बार ना कंडीशन ऐसी आती है जब हमें ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ऐसी ही कंडीशन होती है जब भी आपकी गाड़ी की स्पीड में काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप देखने को मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा कम आप स्पीड में चल रहे हैं, मतलब आप किसी भी गियर की मिनिमम स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। या तो आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए उस गियर में, और लास्ट में अगर जैसे फर्स्ट गियर में आप ड्राइव कर रहे हैं उसमें भी अगर आप मिनिमम स्पीड में नहीं चल पा रहे हैं, जैसे 10, 9, 8 किलोमीटर तक आपकी स्पीड ड्रॉप हो रही है, तो वहाँ पर आपको क्लच की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो आखिरी रास्ता है आपके पास। तो क्लच ऐसी ही कंडीशंस में आपको यूज़ करना है जिसके बाद आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी में जब ब्रेक लेते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, गियर भी एकदम जो है आप डाउन शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गियर आप लास्ट में कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि गाड़ी टाइम पे रुके और गाड़ी बंद ना हो। जब आपकी गाड़ी रुक गई है फिर आपको काफ़ी टाइम मिलेगा गियर चेंज करने का, तो आप सिचुएशन के हिसाब से गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एकदम से बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। कई लोग जो है लेफ्ट राइट बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देते हैं, कई लोगों की स्पीड ही नहीं कंट्रोल होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बहुत तेज़ ब्रेक नहीं खींचने आपको, मतलब ये ग्रेजुअल होना चाहिए। जैसे आपने हल्का सा प्रेस करा ब्रेक पैडल को, उसके बाद आप तेज़ी से उसके ऊपर जो है प्रेशर को बढ़ाइए, जिसके बाद आपकी गाड़ी टाइम पे रुकेगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आगे डिस्टेंस मेंटेन्ड होना चाहिए। अब देखिए बिजी जंक्शन में हम जा रहे हैं, अब हाईवे की तरफ हम निकलते हैं। अब हाईवे से जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ मैं। देखिए हाईवे में क्या होता है ना, कई बार हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कई लोग जजमेंट लेने की कोशिश करते हैं। अब जजमेंट स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा लेफ़्ट और राइट साइड की। अब देखिए अपनी वीडियोज़ में मैं हमेशा बताता हूँ कि लेफ़्ट और राइट साइड के लिए आपको ए पिलर की और सेंटर पॉइंट की डैशबोर्ड की मदद लेनी है। ये दोनों पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत निकल के आती है कि कई लोग जो है, अब मेरी स्पीड देख लीजिए ठीक ठाक है, 60 प्लस की स्पीड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी जजमेंट लेने की कोशिश करेंगे। ये सब आपको नहीं करना है। कोई भी जजमेंट है हाई स्पीड में हम नहीं यूज़ करते। जजमेंट से आप समझिए, जजमेंट से मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं चीज़ को। जजमेंट से मेरा मतलब है कि कई बार कुछ रेफरेंस पॉइंट आपने सेलेक्ट किए होते हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हाई स्पीड में इन्हें मैच करेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी और एक्सीडेंट 100% होगा। अब हाई स्पीड के लिए कभी भी हम जजमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में ना हमारे पास स्पेस की कमी नहीं होती है। अब देखिए अगर मैं इतनी स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे पास दाएं और बाएं दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पर मुझे एज सच कोई जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एक हेल्प के लिए आप जजमेंट का मतलब एक तरीके से आइडिया ले सकते हैं, बट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको मैच नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड मेरी काफ़ी ज़्यादा है, फ्लाईओवर में हम चढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देखिए जैसे सामने से गाड़ी काफ़ी स्पीड से आ रही है। अब अगर आप मैच करने के चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी। तो इतनी स्पीड में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास स्पेस की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जजमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, स्लो स्पीड में जहाँ आपकी गाड़ी फंसने वाली है, या फिर जैसे आप पार्किंग में गाड़ी को लगा रहे हैं, आप रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर स्लो स्पीड में हम जजमेंट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उस टाइम स्पेस की कमी होती है। तो वहाँ पर गाड़ी साइड से ना लगे, कितना आगे तक ले जाना है, किस टाइम पे ब्रेक लेने, तो उसके लिए हमें जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हाई स्पीड में कभी भी इन्हें ट्राई करने की कोशिश ना करें। अगली चीज़ जो जुड़ी है वो क्लच से जुड़ी हुई है। अब देखिए क्लच में कई बार क्या होता है, हमें झटका लगता है जब भी हम क्लच को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट हम कब करते हैं क्लच को, देखिए या तो हम जो है गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं, या फिर हम अपनी गाड़ी को उठा रहे हैं, मतलब जो हाफ क्लच कंडीशन होती है, चाहे आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, स्लो स्पीड में चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, गाड़ी हमें झटका देती है जैसे ही क्लच रिलीज़ होता है। अब अगर आप सोचते हैं कि आप सब चीज़ सही कर रहे हैं, क्लच को आप टाइम पे छोड़ रहे हैं तो भी झटका लग रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। अब कारण के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी जैसे मैं हाईवे में ड्राइव कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं होंगे। जब आपकी स्पीड कम होती है, जब कहीं बिजी इंटरसेक्शन में आप जाते हैं ट्रैफिक में, तो वहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंट आप गियर शिफ्टिंग देखते हैं। जैसे आप चढ़ाई में जा रहे हैं, डाउन हिल आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है पेडल्स का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इसका आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप गियर को बदल रहे हैं, मतलब जैसे फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं, सेकंड से फर्स्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको एक्सीलरेटर का पहले तो यूज़ नहीं करना है जब भी आप क्लच को प्रेस कर रहे हैं। अगर आपने क्लच का यूज़ करा है एक्सीलरेटर के साथ, तो जब आप क्लच को पूरी तरह से प्रेस रखते हैं तो उस टाइम होता क्या है, गाड़ी आपकी एक न्यूट्रल स्टेट में चली जाती है, मतलब एज ए न्यूट्रल काम करता है क्लच जब आप पूरी तरह प्रेस करते हैं। तो उस केस में अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो वो पावर जो है इंजन को नहीं जाएगी, गाड़ी फ्री रेव करेगी और आरपीएम बढ़ेंगे। अब जब वो बढ़े हुए आरपीएम में आप क्लच को रिलीज़ करेंगे ना, तो गाड़ी एक झटका सा देगी, तो वही बढ़ा हुआ आरपीएम जो है
रिजल्ट करता है झटके के रूप में, जो आपको फील होता है। तो कभी भी जो है आप एक्सेलरेटर के साथ क्लच का यूज़ मत करिए। मतलब सिर्फ हाफ कंडीशन ऐसी होती है क्लच की जिसमें कि हम हल्का हल्का एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं, पर जब आप स्पीड में चले, जब आप गियर चेंज कर रहे हैं, गियर चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको एक्सेलरेटर का मिनिमम यूज़ करना है, ना के बराबर समझ लीजिए आप कि करना ही नहीं है। जब आप क्लच को रिलीज़ कर देंगे उस टाइम पे आपको जो है एक्सेलरेटर को प्रेस करना है। तो एक सीसॉ पैटर्न होता है, जैसे वो झूला होता है ना, एक तरफ से ऊपर जाता है एक तरफ से नीचे आता है। तो आपका जो लेफ्ट वाला पैर है ना, ये जितना क्लच को रिलीज़ करेगा, राइट वाला पैर उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेटर को प्रेस करेगा। तो ये एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है ना, तो सेकंड्स में काम हो जाता है। मतलब पता भी नहीं चलता है। स्टार्टिंग में हमें टाइम लगता है गियर बदलने में, तो डिले जो आता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। बट ये है कि जैसे आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो आप जो है सेकंड्स में अपने गियर को बदल सकते हैं, फिर दिक्कत निकल के नहीं आएगी। दूसरी चीज़, क्लच को रिलीज़ करते हुए थोड़ा सा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हाफ पॉइंट पे क्लच पहुंच जाता है ना, जिसे बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद भी कई लोग ना झटके से क्लच को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। क्लच को आप जितना अच्छे से हाफ पॉइंट तक रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको स्मूथ तरीके से रिलीज़ करिए। झटका नहीं लगना चाहिए। ये भी एक स्मूथ पैटर्न होना चाहिए आपका लेफ्ट पैर का, कि जितना अच्छे से आप प्रेस कर रहे हैं उतने अच्छे से रिलीज़ करिए, ताकि आपको झटका फील ना हो। तीसरा और सबसे बड़ा कारण कि गलत गियर में आप ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी झटका फील होता है। वो झटका कैसे फील होता है भाई? अगर देखिए, अगर आप फोर्थ में चल रहे हैं पर आपको चलना चाहिए थर्ड गियर में, मतलब कि आप जो है गाड़ी को ओवर गियर में चला रहे हैं, मतलब बड़े गियर में चला रहे हैं पर चलना छोटे में है आपको, तो फिर आपकी गाड़ी क्या करेगी? स्ट्रगल करेगी। जब आप एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे तो गाड़ी आगे जाने के बजाय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, ज़ोर लगाएगी। तो आपको फील हो जाएगा, हल्का हल्का वाइब्रेशन आपको स्टीयरिंग में, पैडल में फील होगा। तो आप समझ जाइए आपको एक डाउन शिफ्ट करना है। तो गाड़ी आपको इंडिकेशन दे देगी। अप शिफ्ट के लिए आपको करना क्या है? देखिए, सपोज जो है आप सेकंड गियर में चल रहे हैं पर आपको थर्ड में जाना है, आप गए नहीं, आप सेकंड में ही ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? जैसे आप एक्सेलरेटर को हल्का सा रिलीज़ करेंगे तो आपको एक झटका सा लगेगा। आप आगे या पीछे की तरफ हल्का सा शिफ्ट होंगे तो वो झटके के रूप में आपको फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में ना ज़रूरत से ज़्यादा पावर है उस स्पीड के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है अपनी गाड़ी में एक गियर ऊपर जाना है। इस तरीके से गाड़ी आपको इंडिकेशन दे देती है पूरा कि आप जो है सही गियर में ड्राइव नहीं कर रहे हैं। और यही रीज़न होता है कि हमें अच्छा माइलेज नहीं मिलता है। भले ही आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, चढ़ाई पे क्या है कि हम बहुत टॉप के गियर में नहीं चलते हैं, हम भाई थर्ड फोर्थ में ही शिफ्ट करते रहते हैं ज़्यादातर, या कभी कभी सेकंड में भी काफ़ी लंबा ड्राइव करते हैं। तो वहाँ पर भी यही कंडीशन है कि आप जब भी गाड़ी को छोटे गियर में चला रहे हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेटर का ज़्यादा यूज़ मत करिए। हाँ, अगर आपको अपशिफ्ट जाना है, जैसे आप बहुत ज़्यादा चढ़ाई पर हैं, आपको सेकंड से थर्ड में जाना है, तो इनिशियल मोमेंटम देने के लिए अगले गियर के लिए हमको जो है एक्सेलरेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, फिर शिफ्ट करना पड़ता है अगले गियर में। बट फ्लैट रोड में आपको कभी भी जो है ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है गियर में अपशिफ्ट जाने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी जब भी आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं, और अच्छा माइलेज आपको देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, पहाड़ी रास्तों में भी आप अच्छे से माइलेज निकाल सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि किसी भी गियर में आप गाड़ी को ज़्यादा पुश मत करिए। ऐसा ना हो आप सेकंड गियर में आपने 60 तक गाड़ी को एक्सेलरेट करा और उसके बाद झटके से गियर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? ये मत सोचिए आपको अच्छा पिकअप मिला है, बस ये सोचिए कि उस दौरान गाड़ी ने कितना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करा है, तो वहीं पर आपका माइलेज ज़्यादा ड्रॉप होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं माइलेज ड्रॉप के ऊपर, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई अच्छा माइलेज आपको कैसे निकालना है पहाड़ी रास्तों में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। बहुत अच्छा माइलेज आप निकाल सकते हैं किसी भी गियर में आप ड्राइव कर रहे हैं तो। बस यही कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि गाड़ी में आपको झटका भी फील नहीं होगा, गियर भी अच्छे से चेंज होंगे और माइलेज भी बहुत ज़्यादा आपका ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, नए-नए ड्राइवर हैं, सीख रहे हैं, जो भी कंडीशन आपके साथ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।